के बाद आपका स्वागत है। खबरों में बढ़ेंगे कि बात करेंगे नीतीश के सुशासन में अपराधी कितने बेखौफ है। इसकी एक जुबानगी देखने को मिली किशनगंज में, जहां एक परिवार का जीना मुहाल हो गया है। मामला सदर थाना क्षेत्र के सलकी गांव का है। आरोप है कि 19 दिसंबर 2012 को यहां की एक लड़की को पोठिया थाना क्षेत्र के एक युवक अख्तर हुसैन ने कोर्ट में शादी करने के बहाने किशनगंज लाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अख्तर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पीड़िता के परिजनों की मुश्किलें और बढ़ गई। उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया और लगातार धमकी मिलती रही। इस बीच मंगलवार को उनकी छोटी बेटी ब्यूटी का भी अपहरण हो गया। परिजनों का आरोप है कि अख्तर के इशारे पर ही उनकी बेटी को अगवा किया गया है। अब पूरा परिवार डर के साए में जी रहा है। वहीं एसपी मामले में उचित कार्रवाई करने और लड़की को बरामद किए जाने का आश्वासन दिला रहे हैं। फिल्म का हॉल में फिर गए थे, वहाँ के बाद बोला कि आज नहीं होगा। कोर्ट में 4 बजे के बाद तो बंद हो जाता है। वहाँ नहीं होगा, बोले कल करेंगे। कल बोला कि बोले यहीं पे रह जाओ बोले, तो हम वहीं पे ठहर गए। और सुबह क्या किया, वो वहाँ से पेशाब करने के एला से भागे वहाँ से। तो रात भर तुमको रखा अपने साथ में? क्या हुआ तुम्हारे साथ? बलात्कार हुआ। उनका बड़ी लड़की मेहनाज, हाँ ठीक है, उनको शादी का झांसा देके उसके साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए उसको जो है ना उसको ले जाता है और बेलुआ से ले जाके उसका बलात्कार कर देता है। ठीक है, बलात्कार करने के बाद एक रोज रहा, दूसरे दिन लड़का उसको छोड़ के भाग जाता है। भागने के बाद फिर जब ये लोग पंचायती का ये किया, इंसाफ मांगा, इंसाफ मांगने के बाद प्राथमिका दर्ज कराया। दर्ज करने के बाद ये लोग को फिर क्या कहता है कि प्राथमिका जो दर्ज कराया हो रेप का, उसको उठाओ, नहीं उठाओगे तो तुम्हारा दूसरा बेटी को भी हम उठा लेंगे। दर्ज कराया गया था तो अविलंब कार्रवाई की गई थी, लड़के को जेल भेजा गया था। चूँकि ये बताई जा रही है कि फिर से मामले को समाधान के लेकर के गायब किया गया है और स्कूल से गायब हुई है, तो केस कांड दर्ज कर लिया गया है और जांच के उपरांत। इधर रांची के कमरे में एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। उसके परिजन थाना दर थाना चक्कर काटते रहे, लेकिन पुलिस अपना इलाका नहीं होने का बहाना बनाकर केस दर्ज करने से बचती रही। मामला जब गंभीर रूप लेने लगा तो पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर लिया, लेकिन लड़की का मेडिकल चेकअप नहीं करवाया। पुलिस व्यवस्था की परतों को खोलती ये रिपोर्ट। थाना है, थानेदार हैं, डीएसपी हैं, एसएसपी भी हैं, फिर भी इंसाफ के लिए आम आदमी की चीख इन सब की चौखट पर चीथड़े चीथड़े हो रहा है। बेटी रोटी की तरह टूट रही है और परिवार बिलख रहा है, पर पुलिस को तो जैसे कलाकारी सूझ रही है। 24 घंटे सिर्फ इस थाने से उस थाने और उस थाने से इस थाने करते गुजर गए। इन जख्मों का हिसाब अब बेहिसाब होता जा रहा है और पुलिस बेगैरत। इसमें देखिए ऐसा है कि ये लड़की जो है आफ्टरनून में ये पंडरा ओपी में पहुंची थी, लेकिन उसने जो आवेदन दिया था, आवेदन के ऊपर रातू थाने का नाम लिखा हुआ था। तो पंडरा से लड़की को गाड़ी में बैठा करके रातू लाया गया और रातू से इसको जो है मेडिकल इलाज के लिए रात में ही जो है ये सदर अस्पताल भेज दिया गया था। वाह साहब वाह, लगता है खाकी ने शर्म, संवेदना और जिम्मेदारियों की शरबत बनाकर घोंट ली है। एक लड़की की आबरू लूट गई, 24 घंटे बीत गए और अब तक आप सिर्फ थाने दर थाने उसके दर्द की नुमाइश कर रहे हैं। महिला के मामले पर अमल करने वाली महिला आयोग भी अब भारी मुश्किल में है, जबकि कानून कहता है कि पीड़िता से बिना सवाल किए उसकी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं के लिए तो नया कानून बना है कि वो किसी भी थाने में जाकर कर सकती हैं। इस तरह की बातें तो आ रही है, क्योंकि घरेलू हिंसा वगैरह के लिए भी ये नियम बन गया है। पहले था कि संबंधित थाने में ही दर्ज करना होता था, इधर तो आए हैं। लगता है कानून एक खेल है, खेल खेल में बनता है, खेल खेल में टूटता है। कानून अब कानून के रखवालों के लिए भी इसी खेल की तरह है। जरा देखिए तो सही, खेल ही तो कर रही है हमारी और आपकी पुलिस। भविष्य न्यूज के लिए रांची से कुमुद रंजन की रिपोर्ट। बेगूसराय में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड मामले में 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामले में तथरदन एडीजीए 4 के जस्टिस गंगा शरण राम त्रिपाठी ने 7 दोषियों को 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। सजा पाने वालों में राजेंद्र पोद्दार, महेंद्र पोद्दार, कारी शर्मा,
अरविंद पोद्दार, रविंद्र पोद्दार, रवि रोशन और छोटे सहनी शामिल है। नगर थाना क्षेत्र के मुंगेरीगंज मोहल्ले में 1 जून 2009 को स्वर्ण व्यवसायी विजय सोनी के 2 पुत्र कुंदन सोनी और चंदन सोनी की कुछ लोगों ने घर के पास ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में परिजनों ने 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, जबकि निगम पार्षद दासो पासवान समेत 15 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने 6 जनवरी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया था। मामला 2 कट्ठा जमीन का था। विजय सोनी का इस जमीन को लेकर राजेंद्र पोद्दार के साथ अदावत थी। इसे लेकर विजय सोनी के दोनों बेटों की हत्या कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के छात्र संगठन की दादागिरी सबाब पर है। छात्र संगठन के चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल उठाने के दौरान सिलीगुड़ी के कॉलेजों में तृणमूल छात्र संगठन के छात्रों ने विरोधियों को पर कोहराम मचा दिया। पॉलिटेक्निक कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और महिला कॉलेज में तृणमूल के छात्रों ने दूसरे दलों से जुड़े छात्रों को जमकर पीटा। एसएफआई और एनएसयूआई के छात्रों को कॉलेज में प्रवेश से रोका और विरोध करने पर उनका नॉमिनेशन पेपर फाड़ दिया गया। महिला कॉलेज में तो छात्राओं की पिटाई कर दी गई। दूसरे कॉलेज में भी छात्र छात्राओं को खदेड़ कर पीटा गया। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बाद में जब सब्र टूट गया तो उसने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हो गए, जबकि 7 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिवान डीपीओ अक्षय लाल सिंह के दफ्तर का निलंबित नाजीर को गोपालगंज के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। उस पर डीपीओ का फर्जी दस्तखत कर सरकारी खजाने से 11,23,000 रुपए निकालने का आरोप है। इस आरोप में उसे सस्पेंड भी किया गया था। फिर डीएम के आदेश पर उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। बिहार तरक्की कर रहा है, लेकिन जरा इस तरक्की की वानगी देखिए कि पूर्णिया का बेगमपुर गांव आज भी लालटेन युग में जीने को मजबूर है। विकास के नाम पर इस गांव के साथ जबरदस्त फरेब हुआ। आजादी के 67 सालों के बाद भी इस गांव में बिजली का एक भी खंभा खड़ा नहीं हो सका। कई पीढ़ियां अंधेरे में गुजर गई, लेकिन आज तक सरकार की नजर इस ओर नहीं पड़ी। गांव में पढ़े लिखे लोगों की भी अच्छी खासी तादाद है। उन्होंने कई बार सरकार को बिजली के लिए लिखा भी, लेकिन इसका कोई फायदा नजर नहीं आया। आज भी लोगों को भाड़े पर जनरेटर की बिजली से काम चलाना पड़ता है। नाराज लोगों ने फैसला किया कि अगर बिजली नहीं आती है तो वो आगामी चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। कारण यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा परेशानी हो रहा है, कोई दूसरा गांव से लड़की या लड़का देना नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है। लाइट की वजह से जो शादी में बहुत कठिनाई हो रहा है। और यहाँ से महज 1/2 किलोमीटर में लाइट चल रहा है। हम लोग 2-3 बार आवेदन दे चुके, अभी तक कोई सुनवाई नहीं होता। हो जाएगा सिर्फ ऐसे नेता को, सब नेता आता है अपना जो कि बोलता है हाँ इस बार काम करा लेंगे, वोट दे दिए। ऐसे हम लोग जब से होश हुआ सब यही कहानी चल रहा है। हम बूढ़ा जबान से बूढ़ा हो गए, होने चले केस दाढ़ी पक गया, अभी तक बिजली नहीं आया है। गोपालगंज जिले में इन दिनों परिवहन विभाग ने सभी नियमों और कायदों को ताक पर रख दिया है। शहर के ट्रैफिक हवलदार ड्यूटी पर तो रहते हैं, लेकिन घूस लेने के चक्कर में ओवरलोड वाहनों को भी छोड़ दिया जाता है, जिससे आए दिन शहर में हादसे होते रहते हैं। लेकिन पैसे की लालच में पुलिस वाले लोगों की जान जोखिम में डालने पर कोई कार्रवाई नहीं करते। पैसे के लालच में जो है ना, जो भी आपको मोटर व्हीकल का कानून है उसको ताक पर रख करके, और यहाँ वाहन मालिक जो है अपना ये ओवरलोडेड का फुलता फलता जो है तो व्यवसाय अपना बनाए हुए हैं। आने जाने वाले लोगों को समझा बुझा के दिया जाता है। नहीं ओवरलोड वगैरह का नहीं, हमको उससे नहीं मतलब। ओवरलोडिंग से मतलब हमको बिजली व्यवस्था देखते हैं, समझाते हैं बुझाते हैं, बाएँ से चलिए। जो सवारी ओवरलोड चल रही है, बसों पे लोग बैठ के जाते हैं, वो सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं आप लोग। बुलेटिन में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।